Sir, I come from Gorakhpur, Uttar Pradesh. गोरखपुर उत्तर प्रदेश. Okay. Thank you, sir. Tell me something about your home state. Sir, Gorakhpur is a city which is located in eastern part of UP. Sir, it is known for its name. It is famous temple is there, Gorakhnath Mandir, on which its name is called as Gorakhpur. So there are so many important things in Gorakhpur. It is situated at the bank of river Rapti. It has a fertilizer factory, and so recently AIMS has been opened there. There is also a zoo opened now in recent times. Okay. Ashutosh, why are you choosing this job? Sir, I've been completely dedicated towards teaching. It's my aim and passion also. Sir, my initial schooling was from KVS school only. Sir, from there I get motivated from my science teacher. I was very close to him. I was very much impressed by his personality and his teaching. From there I got motivated to become a teacher. And as well as I was in the KVS only, so I love that environment. So I always wanted to be a part of KVS culture. So that's why, sir, I want to do this job. That means कि अगर आपको कहीं और टीचिंग मिले तो आप KVS से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो कि और जाओगे नहीं सर. तो ये तो एक पर्सनालिटी का मान लिया जाएगा ना, ड्रॉबैक है. आप बहुत अपने आप को दायरे में बांध के चलते हो. No, sir, I don't think so that it's a drawback of personality. Sir, rather I think that it is a good thing that I know what I have to be in my life. I am very clear about my career, and it's a good thing that I know what I want to do in my life, where I am comfortable. It gives me a lot of confidence, and I think it's a good point for my personality. Okay. आपने अपने शॉर्ट नोट में मेंशन किया है डायनेमिक पर्सनालिटी. Yes. तो उसको डिफाइन करेंगे डायनेमिक पर्सनालिटी. Sir, by mentioning dynamic personality, I want to show that there is not a single thing which can define me. Sir, I have the confidence. Dynamic personality means, sir, I am not very much static in my approach. I am very much available to every person. I am comfortable in any kind of environment. Anybody can reach to me. Anybody can interact with me. I am comfortable in talking with everyone. Sir, I have all the traits which are required in human personality, such as I have all kind of emotions, feeling. I have perception about everything. शॉर्ट नोट्स में एक पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं और आपने पूरा ऐसे लिखिए. चलो कोई. आशुतोष, आप मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में KVS में अपॉइंट कर दिए गए. आप KVS में जो पैटर्न है पढ़ाई का उससे आप परिचित होंगे, थोड़ी जानकारी ली होगी आपने. मैथमेटिक्स को पढ़ाने का कोई नई विधा आप विकसित करेंगे? यस सर. सर, एक विधा सर ये हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है हमारे मैथ्स में वो डे टू डेली लाइफ से कनेक्टेड तो हैं, पर हम जनरली उनको जैसे बता के कनेक्ट करते हैं बच्चों से. कि अगर उनको सिचुएशन बता दिया जाता है कि जैसे आपकी लाइफ में अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं. सर, एक इनोवेशन हम इसमें ये कर सकते हैं कि 5-10 मिनट का एक अगर हम थोड़ा सा क्लास में एक ड्रामा अगर बच्चों से करवाएं, एक प्रेजेंट डे सिचुएशन दें बच्चों को, थोड़ा एक दो बच्चों को थोड़ा सा रोल दे दें और थोड़ा उनको सिचुएशन को जीवंत करके दिखाने के लिए बच्चों को कहा जाए और फिर उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि अब ये प्रॉब्लम हुई है और अब आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से दे सकते हैं, तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा और वो उससे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे. वेरी गुड. एक ये हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे. ओके. ये बड़ा मतलब अच्छा थॉट लगा आपका, ओरिजिनल थॉट लगा. कुछ इसके बारे में सोचा भी है कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इसे प्ले कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल. सर, जैसे कि हम दो पात्र खड़ा कर सकते हैं बच्चों में और बच्चे से कह सकते हैं कि
आप जो है एक मेले में गए हैं सामान खरीदने के लिए, किसी को हम वहाँ पे एक बच्चे को वेंडर बना सकते हैं। उस बच्चे से हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास टोटल कुछ अमाउंट्स हैं, ठीक, उसमें कुछ पैसे जो हैं वो 10 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में है, कुछ 5 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में। ईजी है, इतना बच्चे 10 रुपये और 5 रुपये समझ रखते हैं, ईजी है, उनको सोचने में आसानी होगी। फिर हम ये कह सकते हैं टोटल तुम्हारे पास अमाउंट इतना है और तुम्हारे पास 10 रुपये के इतने नोट हैं, टोटल तुमने इससे ये वस्तु खरीदी है, टोटल जो आर्टिकल खरीदा है और इसके इतने दाम टोटल हुए, ये आपको देंगे। तो यहाँ बच्चे ऐड करके बता सकते हैं, एक बच्चा वेंडर बन सकता है, एक खरीदार बन सकता है। और सर उसके बाद इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। 2 इक्वेशन बनेगा, उसे सॉल्व करना सिखाएंगे और हम बता सकते हैं कि तुम्हारे पास कितने रुपए का तुमने क्या खरीदा है। इस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गुड, आशुतोष, आपने अपने बायोडाटा में लिखा हुआ है OBC NCL, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर है ना? क्या मतलब है इसका? सर OBC NCL भारत सरकार के द्वारा एक वर्गीकरण किया गया है, जिसमें OBC समुदाय के अंदर वो जातियां जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वो OBC NCL की कैटेगरी में है। 8 लाख रुपए कि 6 लाख रुपए? सर 8 लाख। श्योर है? यस। और EWS में कितना है? सर EWS का भी यही मात्रा है। चलिए, बहुत बढ़िया। आशुतोष, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई? सर 15 दिसंबर 1963। 15 दिसंबर 1963। क्या उद्देश्य था, क्यों इसकी स्थापना की गई? स्कूल तो बहुत सारे चल रहे थे भारत में, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ी एक अलग तरह के विद्यालय स्थापित करने की? सर इस विद्यालय को स्थापित करने के पीछे मकसद ये था कि उस समय सर ये देखा गया कि जो हमारे सैनिक बलों के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, या जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनका लगातार हस्तांतरण होता रहता है, उनके बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई थी लगातार हस्तांतरण के कारण। तो उन्हें सुलभ शिक्षा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने ये विद्यालय की संकल्पना की कि जहाँ पे हमारे जवानों के बच्चे और जो केंद्रीय कर्मचारी के हस्तांतरित होते रहते हैं, उनके बच्चों की उचित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को बनाया गया कि इसमें। ठीक है आशुतोष, मुझे ये बताइए कि केंद्रीय विद्यालय की एक विशेषता है कि यहाँ पर कक्षा 6ठी से 8वीं तक संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो क्या ऐसा नहीं कि संस्कृत विषय सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, और सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक यूँ कहे कि हिंदू धर्म सनातन धर्म से निकला है, तो क्या शिक्षा में ये धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है? सर अगर हम इसे इस तरह से देखते हैं कि संस्कृत जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो सर यहाँ धर्म की अवधारणा लेना थोड़ा उचित मेरे हिसाब से नहीं होगा। संस्कृत जब हम बोलते हैं सर, तो ये धर्म से पहले एक भाषा है जो आदिकाल से भारत में विद्यमान है, और इसे हम भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया है। हमारे कई प्रमुख ग्रंथ संस्कृत में पाए जाते हैं। तो धर्म के अगर पैमाने पे हम इसे देखा जाए तो सर ये इसकी विराटता को, इसकी विशालता को, इसकी महानता को कम आंकता है। बहुत बढ़िया आशुतोष। तो थोड़ी और बातचीत करते हैं कुछ समसामयिक मुद्दों पे, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा एक राज्य जो कि पूर्वोत्तर भारत का है, जहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बने। किन कारणों से ऐसे हालात बने? सर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये मणिपुर राज्य के संबंध में बात है। सर वहाँ पे 2 कम्युनिटी पाई जाती हैं, एक मेटी कम्युनिटी है और एक अपनी जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है। सर मेटी कम्युनिटी के वहाँ पे परसेंटेज शेयर पॉपुलेशन में ज़्यादा है। सर उनकी लगातार कई दिनों से ये मांग चल रही थी, जो वहाँ पे नॉर्मल कम्युनिटी मानी जाती है, कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, एसटी वर्ग का दर्जा दिया जाए। और इसको लेकर मांग शीघ्र हुई और ये शीघ्र होते हुए हिंसात्मक मोड़ ले लिया और उन 2 समुदायों के बीच में ये हिंसा भड़की और यहाँ से बहुत बढ़िया आशुतोष। एक ऐसा ही एक गृह युद्ध जैसे हालात वैश्विक स्तर पे बने एक देश जिसे हम सूडान के रूप में जानते हैं, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो गृह युद्ध जैसे हालात बन गए? कोई बात नहीं। आपने ऑपरेशन दोस्त का नाम सुना है? जी सर। किससे जुड़ा हुआ है? सर ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार का तुर्की के सरकार के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में तुर्की में सर भूकंप से काफ़ी क्षतिग्रस्ती हुई, जिसमें भारत सरकार ने अपने
सीमा बलों को भेज के वहाँ पे राहत कार्य पहुँचाए हैं। इसी को ऑपरेशन दोस्त कहते हैं। अच्छा, ये पहले नाम तुर्की था, अब नाम तुर्की हो गया, ऐसा क्या कारण रहा कि नाम में एक शब्द और जोड़ दिया गया? कोई बात नहीं। आप गोरखपुर से रहने वाले हैं? गोरखपुर किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? आपने शुरू में कुछ चीज़ें बताई, फर्टिलाइज़र बताया। ये फर्टिलाइज़र जो है, ठीक है, ये क्यों अन्य खाद कंपनी या यूँ कहें उर्वरक कंपनियों से क्यों भिन्न है? अगर आपके प्रदेश में और भी उर्वरक कंपनियां हैं, कहाँ पर हैं? आप किसी का नाम जानते हैं? प्रदेश, हाँ, आपके प्रदेश में। सर एक सर रायबरेली में है, और चलिए, आप अपने फर्टिलाइज़र के बारे में बताइए, तो क्यों ये सबसे भिन्न है? सर क्योंकि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के तहत आता है, और सर ये यूरिया उत्पादन करता है। और सर यूरिया उत्पादन में इसका अग्रणी भूमिका है। मतलब अभी यूरिया उत्पादन में अन्य कहीं कोई ऐसा यूनिट है नहीं सर फर्टिलाइज़र का नहीं। हम तो सुने हैं कि देश में 4 नेशनल फर्टिलाइज़र। हाँ सर, ये नेशनल फर्टिलाइजर चार्ट है, लेकिन मतलब प्राइवेट सेक्टर में या अन्य कहीं इसके और उद्यम नहीं पाए जाते। मतलब प्राइवेट सेक्टर में अन्य कहीं उद्यम नहीं है। हाँ। ये सही चीज़ है ना? चलिए, ठीक है, बढ़िया है। आपने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, एमएससी किया है केमिस्ट्री से, ठीक। क्यों मैथ्स छोड़ दिया? क्यों? नहीं सर, मैथ्स नहीं छोड़ा, मैथ्स से कंप्लीट किया। एमएससी, अच्छा, इसमें केमिस्ट्री बस आपने लिखा हाँ, हुआ है। केमिस्ट्री से पीजी किया। पीजी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यों आपने मैथ लेना उचित नहीं समझा? सर केमिस्ट्री, सर मैथ्स और केमिस्ट्री हमें दोनों पसंद था, सर, लेकिन अंतिम वर्षों में सर केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी, लेकिन टीचर बनने आए हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स। सर मैथ्स हमको पढ़ाना अच्छा लगता है। जब मैथ्स पढ़ाना अच्छा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है सर, मैथ्स इसलिए। चलिए, अच्छी बात है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सर श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी। उनका वास्तविक नाम क्या है? सर श्री आदित्य बिष्ट। आदित्य बिष्ट। श्योर हैं? चलिए, कोई बात नहीं। आप जिस जिले, सॉरी सर, श्री अजय कुमार बिष्ट। चलिए, बढ़िया। आप जिस जिले से आते हैं वो जिला मंडल के रूप में कार्य करता है कि सिर्फ जिला मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? सर मंडल का। कौन कौन से जिले उसमें हैं? सर उसमें है सत्तेवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर भी? नहीं सर, सिद्धार्थनगर नहीं है, और 3 ही है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। चलिए, ठीक है सर। आशुतोष जी, यस सर। मैथमेटिक्स के अध्यापक के रूप में आप अगर केवीएस में पोस्टेड होंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके इसमें लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी 30 दैट विल हेल्प बाय टीचिंग। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि किस आयु वर्ग के बच्चे आपको मिलेंगे विद्यालय में? कुछ पहले से प्रोफार्मा बनाया आपने? यस सर। किस आयु वर्ग? सर आयु वर्ग उनका लगभग होगा सर 14 to 16 के। किस स्टेज में आते हैं ऐसे बच्चे? सर ये आते हैं एडोलसेंट स्टेज में, किशोरावस्था। ठीक है। किशोरावस्था। किसी ने किशोरावस्था को तूफानों का काल कहा है। जी सर। किसने कहा? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? सर हॉल ने कहा, स्टेल ने कहा। इस टाइम क्या होगा। क्यों कहा है ऐसा किशोरावस्था को तूफानों का काल? सर इसमें ऐसा माना जाता है कि बच्चों का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कम होता है, और वो संवेग में ज़्यादा रहते हैं, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और उनके मन में तमाम प्रकार के विचार उठते हैं। तो ये एक आंतरिक उनके लिए प्रवेग का काल होता है, जिसमें वो अपने वातावरण से सामंजस्य बैठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है? आप ऐसे विद्यालय में अध्यापक बनने जा रहे हैं जिस विद्यालय में तूफानों के काल से गुजरने वाले स्टूडेंट, यस कैसे मैनेज कर पाएंगे आप ऐसे छात्रों को? यस सर, that only I mentioned there, sir. Sir, I understand the child psychology very well. Nowadays, when children are in this age group, the first thing which they search is the friendship, sir.
Friendship is very much important for them. So first I have to take care of their friendship and their groups. ऐसे क्लासेस में क्या होता है, बच्चे ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, फ्रेंड्स के बीच में रहना पसंद करते हैं, और उनकी रोचकता जो है बाहर समाज में मनोरंजन की दुनिया में ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनको इन सब चीज़ों से बिना दूर किए, बिना उन पर कोई दबाव बनाए और पढ़ाई को कैसे सुगम बनाया जाए, मैं इस दिशा में काम करूँगा सर। जहाँ तक मुझे पता है कि गैंग एज बाल्यावस्था, यस सर, और आप कह रहे हैं कि इस किशोरावस्था में बालक ग्रुप में रहना पसंद करता है, क्या आप श्योर हैं इस बात पे? सर ग्रुप मतलब वही सर मित्रता में कई अपने मित्र बनाना और ग्रुप में रहना, क्या ये बातें दोनों सेम है? सर मित्रता बनाना और ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि उनका अपने कुछ 2-3 मित्र होते हैं जो फेवरेट रहते हैं। सेम है या डिफरेंट है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ग्रुप में रहना और एक अच्छा मित्र बनाना, क्या दोनों बातें सर समान है? डिफरेंट। तो ग्रुप में ये बाल्यावस्था है और ये फ्रेंड बनाने वाली बात जो आप कह रहे हैं ये ठीक है, सेंस का एक लक्षण है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से आप परिचित होंगे, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पियाजे। गणित शिक्षण में आप पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रयोग कैसे करेंगे? तमाम सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं सीडीपी में। जी सर। तो आप गणित शिक्षण करने जा रहे हैं, इन शिक्षण में पियाजे की क्या उपादेयता है? सर गणित शिक्षण में पियाजे की उत्पादकता से हम ये समझ सकते हैं, उनका ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट्स कम इनटू द माइंड एंड देन इट गोज इनटू द लैंग्वेज। जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि सबसे पहले हमारे मन में विचारों की उत्पत्ति होती है और वो फिर लैंग्वेज में परिवर्तित होता है। और विचारों की उत्पत्ति होने पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि विचार अच्छे आए, चिंतनशील हो, तर्कपूर्ण हो, और ये तर्कपूर्ण और चिंतनशील विचार सिर्फ हम गणित के माध्यम से ही बच्चों को दे सकते हैं। गणित का मुख्य कार्य यही है कि बच्चों में तर्कपूर्ण चिंतनशील और सोचने की तार्किक क्षमता को विकसित करना। तो इस तरह से उनके लिए पियाजे के सिद्धांत पर इस्तेमाल। पियाजे ने किस स्टेज में ये आप जो तर्कपूर्णता और ये चिंतन की क्षमता विकसित कर रहे हैं, पियाजे के ये किस स्टेज में आता है? सर इट कम्स इनटू कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट? यस श्योर है आप? तार्किक क्षमता और निगमनात्मक चिंतन, क्योंकि आपने डिडक्टिव थिंकिंग, ये सारी चीजें किस स्टेज में आती हैं? सर इट कम्स इनटू फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज। व्हाट्स द नेम? सर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक, कोई बात नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ टीचिंग टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स, कुछ टीचिंग टेक्निक्स का नाम बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक टीचिंग strategy is inductive method. Sir, in inductive method, we first introduce a different kind of example, then we conclude the topic. हम पहले different examples देते हैं, फिर बच्चों से topic निकलवाते हैं। सर then comes the deductive method, उसमें हम पहले सर topic बता देते हैं और फिर subject को explain करना सर शुरू करते हैं। सर उसके बाद there again comes analytic method. Analytic method में सर बच्चे से इट्स समवॉट सिमिलर टू इंडक्टिव मेथड। इसमें भी सर हम थोड़े से उदाहरण से बच्चों को खुद से डिराइव करने के लिए बताते हैं। सर डिडक्टिव मेथड में हम इसके बाद एक आता है सर डिडक्टिव मेथड, जिसमें हम ये बता देते हैं कि आपके पास क्या मौजूद है और आपको कहाँ तक पहुँचना है। इट्स कम्स इनटू डिडक्टिव मेथड। ठीक है। आप ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए गए हैं कक्षा में, जी। आप कौन सी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे ज्योमेट्री पढ़ाते समय जो सबसे सटीक हो ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए कक्षा में? सर मैं प्रयोग करूँगा सर सिंथेटिक मेथड में यूज करूँगा। अच्छा, कोई नवाचार जो आप गणित शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में करें जिससे लोग प्रभावित हों? कोई ऐसा इनोवेशन आपके दिमाग में? यस सर टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट इन द क्लास आई यूज द डेमेटाइजेशन मेथड। इट्स सर ये भी एक टीचिंग विधा है जो अभी आप एक्सप्लेन। गणितीय प्रयोगशाला के बारे में आपके क्या विचार हैं? हालांकि हम लोग हमेशा विद्यालय में वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ पर हम फिजिक्स लैब सुनते हैं, केमिस्ट्री लैब सुनते हैं,
क्या आपको लगता है कि मैथमेटिक्स का भी अगर कोई एक लैब होता तो अच्छा होता? आपका विचार इस पे क्या है? यस सर, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी सोच है और गणितीय लैब होना चाहिए। सर बच्चों को जब और सर अभी हालिया में सर एनईपी भी आया है जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि बच्चों को जितना एक्सपीरियंशियल लर्निंग जितनी होगी उतना वो जल्दी सीख पाएंगे। सो फ्रॉम मैथ्स लेबोरेटरी दे विल गेट द एक्सपीरियंस एंड दे विल नो हाउ मैथ्स वर्क इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सो इट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। अभी थोड़ी पहले हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, उसके जनक का नाम बता सकते हैं आप? हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? Sir, I'm having confusion, sir. Is it Pythagoras or Euclid? यूक्लिड। Euclid. चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए हमें किसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपने नाम सुना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जी सर। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? सर x एक्सिस का इक्वेशन जी, सर x इक्वल टू a एक्स एक्सिस। एंड व्हाट अबाउट वाई एक्सिस? y is equal to b? yes sir. Are you sure? I think this is the equation parallel to the x axis or y axis, Yes sir. not x axis and y axis. Yes sir. Sorry sir, I'm not remembering now. ठीक है, थैंक ओके, अभिषेक रिलैक्स हो जाइए। बड़ा लंबा इंटरव्यू चला है आज आपका Yes sir. और आपने महसूस किया कि जो आपके इसके पहले के मार्क हुए थे Yes sir. उसमें, चूँकि ये आज आपका फाइनल इंटरव्यू, इसके बाद आप सीधे बोर्ड में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, और आपके लिए जानबूझ के ये डिज़ाइन किया गया था कि इसमें बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस हो हर सेक्शन से, ताकि वहाँ पर आप कोई भी सेक्शन उठाया जाए उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं आपसे। ये भी आपने महसूस किया होगा, Yes sir. क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में आपकी नॉलेज ठीक होगी, और इसके पहले मॉक इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे Yes sir. और बोर्ड संतुष्ट भी था उससे। इसमें जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए गए जो देखने में तो सहज होते हैं, सरल लगते हैं, देखने वाले जो शायद इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बड़ा आसान लगेगा। घर में बैठ के किसी चीज़ के बारे में अपनी राय देना वो आसान होता है, जब चार लोग पूछ रहे हों तो उसके बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, वो Yes. कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। Yes sir. और दिक्कत तब आती है जब हमारी सोच से आपकी सोच मिलती नहीं, Yes है sir. ना? तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट किए गए आपके लिए, ठीक है। और हम बधाई देना चाहेंगे आपको कि आप सेलेक्ट हैं और अच्छे नंबरों से आप पास हुए हैं। तो चूँकि हमारा यहाँ पर एक दायित्व है कि आपकी जो कमियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। कई बार आप उत्तर देते समय बहुत ज़्यादा लंबा खींचे हैं उत्तरों, जैसे आपकी पर्सनालिटी के बारे में, तो थोड़ा सा उसकी आपको सोच लेना है कि संक्षिप्त शब्दों में हम अपने बात को कैसे कन्वे कर लें, है ना। तो इस पर भी ध्यान देना है आपको कि बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी उत्तर, चाहे लेखन शैली हो, चाहे बातचीत करने की शैली हो, वार्तालाप शैली हो, उसमें वो बेहतर माना जाता है जिसमें कम शब्दों में अपनी बात को आप पहुंचा सकें, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा। मैंने कमेंट भी कर दिया था Yes. कि मैंने शॉर्ट नोट की बात की थी, आपने ऐसे लिख दिया, तो वो एक तरीके का कमेंट था आपके ऊपर। एक मैसेज भी था कि थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर सकिए तो तत्काल कर लीजिए, है ना। तो ये करना है आपको। और बाकी एक आध सवाल के जवाब आपके नहीं आए हैं तो काउंट नहीं करना है कि कितने के उत्तर दिए, कितने के नहीं दिए। और अच्छा लगा कि आप जहाँ हंस रहे थे वहाँ आपने तुरंत सॉरी बोल के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो ये कुल मिला के हमको लगता है कि हम सभी के जो निरंतर प्रयास रहे हैं, आपका भी लगातार दृढ़ता के साथ और लगातार लगे रहे हैं। हम लोगों को भी आपने जो है विवश किया है कि नहीं सर हमारा और हो जाना चाहिए, तो उसमें वो प्रगति दिख भी रही है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आपने तत्काल आंसर दिया, जिसकी उम्मीद हम लोगों को लग रहा था कि आप शायद फंसोगे, उसमें भी आप बाहर निकल रहे हैं। तो ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। और बाकी सब लोग कुछ कहना चाहें? सर काफ़ी अच्छा रहा। समसामयिक मुद्दों के बारे में जितनी जानकारी अपेक्षित थी उतना ही उन्होंने, कुछ जगहों पे छोटी बातें रही, वो भी बाद में, जैसे कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नाम, ठीक है, एक बार गलत हुई लेकिन खुद को सही कर लिया। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा,
जब आप मुख्यमंत्री या जिम्मेदारी पदों पर बैठे लोगों के नाम लें तो श्री का इस्तेमाल न करें, माननीय माननीय शब्द का प्रयोग करें। माननीय शब्द का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो ऑनरेबल कहें, या हिंदी में कहें तो माननीय कहें। आई थिंक अजय सिंह इस हाँ, अजय सिंह, वो बोले अजय कुमार भी, नहीं, अजय कुमार। अजय कुमार बोले। अच्छा, ठीक है, अजय सिंह बोलेंगे। ठीक है। बाकी समसामयिक मुद्दों और केंद्रीय विद्यालय के मुद्दों, केंद्रीय विद्यालय में जब मैंने आपसे पूछा था कि इसकी स्थापना का लक्ष्य क्या था, तो आपको इतना लंबा, आपने एक ही बार 2-3 बार केंद्रीय कर्मचारी, हस्तांतरण कर्मचारी 3-4 बार बोला। आपको एक सामने एक सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एक समान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने, जिससे कि शिक्षा का नुकसान ना हो। छोटे शब्दों में इसे आसानी से उत्तर दे सकते, लेकिन वो भी अच्छा था, बस थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से ओके हैं, क्योंकि समसामयिक मुद्दों की जानकारी सभी को सब कुछ की नहीं हो सकती है, लेकिन जितना रहा ठीक। वर्तमान मुद्दों से इनकी सूडान के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रही, ठीक। इसके अलावा इन्होंने तुर्की की भी बात की और साथ ही साथ मणिपुर के बारे में बताया। अच्छा, तुर्की का नाम तुर्की क्यों हो गया, इस पे शायद आप फंसे। इस्लामिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में, वो इन नाम में क्या उन्होंने परिवर्तन लाया, क्योंकि आपको अगर पता हो ऐतिहासिक काल में तुर्की जो है खलीफा का केंद्र हुआ करता था, इस्लाम का केंद्र हुआ करता था। हाँ, तो अब जो नए राष्ट्रपति वहाँ पे हैं इस समय, रेसेप तैयब अर्दोगन जो हैं, वो चाहते हैं कि फिर से तुर्की उस सत्ता पर पहुँचे, तो उसमें पहला काम उन्होंने ये किया कि नाम बदल के तुर्की कर दिया। देखो अभिषेक, ये था ना कि जैसे आपसे क्वेश्चंस ऐसे पुटअप होने की संभावना बहुत कम है, हाँ। लेकिन अगर हो तो मेरा बच्चा जाके वहाँ पर बिल्कुल अपने आप को नर्वस फील ना करे, इसलिए ये चीज़ें डालें। ठीक है, मगर जितने प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उनकी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। बिल्कुल। आपको पता होगा क्योंकि आप गणित शिक्षण के लिए जा रहे हैं, तो वो ज़्यादातर आपसे गणित विषय के व्यवहारिक तथ्यों को पूछेगा। सब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है, वो सब्जेक्ट अनंत है, आप जान ही रहे हैं, और सभी चीज़ों को एक साथ रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल है। संभव है, जैसे मैंने आपसे लास्ट में 1-2 सवाल पूछने का प्रयास किया कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, और आप गलत कर दिए, x इक्वल टू y इक्वल टू 0। अरे x एक्सिस है तो y का मान 0 होगा, y इक्वल टू 0, y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0, जो कि बहुत ही सिंपल था और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप उसको जवाब दे देंगे, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा, वहाँ भी हो सकता है, पर इससे बहुत ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं जज कर पा रहा हूँ आपको, मैं कहीं से कम नहीं आता हूँ, हालांकि आपने नहीं जवाब दिया इसका, कोई बात नहीं, बट आप जो बोल रहे थे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू v इस टाइप का, अब आपको याद भी हो गया, याद आ गया होगा। ठीक है, बाकी आप जो कंफ्यूज थे पाइथागोरस और यूक्लिड में, जो कि कंफर्म आंसर है यूक्लिड, और इसको शायद मुझे लगता है 1-2 मॉक पहले मैंने पूछा था और आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। आज आप जो है प्रेशर महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है ये इतना ही प्रेशर आपको वहाँ महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम लोगों ने थोड़ा सा आपको पहले से बता रखा है कि आज आपका फाइनल है, अंतिम है, तो आप भी उसको सीरियसली टेकअप किए हैं, तभी शायद आप प्रेशर में हैं, एक पॉजिटिव थिंग है। इसके अलावा आपको एक मैंने सवाल पूछा कि ज्यामिति पढ़ाने के लिए कक्षा में आप जा रहे हैं, और ज्यामिति रेखागणित आप जानते ही हैं, प्रकार और पेंसिल की सहायता से कोणों को बनाना, ये इन सबको पढ़ाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा सटीक है ना, डिस्प्ले मेथड। जब तक आप बच्चे को करके नहीं दिखाएंगे भागों में बांट के, तब तक बच्चा कर नहीं सीख नहीं पाएगा। आप सोचेंगे हम उनको निर्देशों के द्वारा कर लें, संभव नहीं है, तो इसके लिए आप जो सिंथेटिक मेथड आप बोल रहे थे, जो कि एकदम प्रॉपर नहीं था, इसके लिए डिस्प्ले मेथड है, प्रदर्शन विधि। हमेशा जब भी आपसे पूछे कि ज्यामिति पढ़ाने की सबसे सटीक विधि क्या है, तो प्रदर्शन विधि, मगर गणित पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो वही है आगमन और नियमन। ठीक है, तो ये दोनों मैं आपका थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था। बाकी ठीक है, किशोरावस्था के सेंस में आपने जो है थोड़ा सा किशोरावस्था के बारे में पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले जा सकते थे। जब मैंने आपसे पूछा कि विद्यालय में किशोरावस्था को लेकर जो समस्याएं हैं, चुनौतीपूर्ण हैं, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो आपने बस एक मित्र बनाने वाली बात बोली, जबकि किशोरावस्था को लेकर तमाम किशोरावस्था के बच्चे ना तो बालक में गिने जाते हैं, ना प्रौढ़ में गिने जाते हैं, इसलिए वो हमेशा द्वंद्व में रहते हैं। और वीर पूजा, हमेशा किसी को आइडियल मान लेना, और वो कोई गलत व्यक्ति आइडियल में आ जाए तो बहुत मुश्किल है ना सर। पॉइंट्स है, फिर वही हमको लगा क्वेश्चन आंसर लंबा हो जाएगा, तो नहीं, तो आप उसी पॉइंट्स को थोड़ा शॉर्ट में जल्दी बताए होते तो आपके मतलब तथ्यात्मक रूप में और कम समय में जल्दी हो जाता। ठीक है, मुझे लगता है। और फिर उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप ये सोच लीजिए कि हम एक शिक्षक के रूप में कैसे हैंडल करेंगे, उस एज को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य समस्या है संवेगात्मक अस्थिरता, है ना, ये सबसे मुख्य स्थिरता है। कब बच्चा गुस्सा हो जाए, कब पढ़ने में अरुचि उत्पन्न हो जाए, कब डाइवर्ट हो जाए किसी दिशा में, तो आपको बेसिकली एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, आपको वही मैनेज करना है। बाकी चीजें तो वैसे भी बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू मुझे। बाकी सब लोगों का भी जवाब आप फटाफट अच्छा दे रहे थे, और मेरे भी जवाब, सवालों का जवाब आपने बेहतर दिया है। ठीक है, तो मेरे नज़र में आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए आशुतोष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप सफल होंगे।
ओके आशुतोष, ऑल द बेस्ट। आपका इंटरव्यू वहाँ पर भी अच्छा हो और हम सबको और पूरा हम जल्द विश्वास से है जल्द मिठाई खाएं। कि आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू। ओके।